महासभा को कई गुटों में बंट गई, जिसका प्रकरण सुनने में आ रहा है कि एक और गुट नया तैयार हुआ है। तो उस पर क्या कहना है, किस प्रकार से सामंतवादी विचारधाराओं के लोग आपको कमजोर करने का एक प्रयास कर रहे हैं, क्या रणनीति है, उनसे किस प्रकार से निपटने का कार्य करेंगे? ऐसा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर के शुरुआत से ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी विवादग्रस्त रही है। हिंदू महासभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के आज की डेट में 6 राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो कि न्यायपालिका में अपनी विधिक लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी में अभी एक जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी जी थे, जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष थे, लेकिन 22 दिसंबर को लखनऊ में जो ये अधिवेशन हुआ उसमें उनको उपाध्यक्ष बनाया गया। हकीकत ये है कि कहीं न कहीं उनके अंदर कुछ खुन्नस है, क्योंकि उन्होंने स्वामी त्रिदंडी जी महाराज जो हमारे पूर्व में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, अब वर्तमान में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष का और उसमें पराजित हुए। पराजित होने के बाद उनको कहीं न कहीं से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की चाह अभी गई नहीं है, इसलिए वो अभी भी इधर से उधर, क्योंकि तोड़ फोड़ की राजनीति में वो बहुत माहिर हैं, उनको महारत हासिल है। इसी में उन्होंने हमारे राष्ट्रीय महामंत्री देवेंद्र पांडे जी थे, उनको इन्होंने हटाया, सुनंदा बहन को हटाया और भोगले जी थे उनको हटाया। ऐसे करके कई लोगों को इन्होंने, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग थे, उनको धीरे धीरे अपने रास्ते से हटाते गए और अपना रास्ता साफ करते गए। लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये बात पता चली, बहुत देर में पता चली, इसके लिए खेद है मुझे, बहुत देर में ये बात उनके सामने आई कि नहीं ये जो है मुझे कमजोर कर रहा है, तो उन्होंने इसको देखते हुए, और कई ऐसे जो है उदाहरण हुए कि जिसको लेकर के फर्जी नियुक्तियां कर देना, राष्ट्रीय अध्यक्ष को जानकारी ना होना, इन सब चीजों को लेते हुए उन्होंने जो है वो उनको हटाया वहां से। उनका निष्कासन 23 जो है जनवरी को जारी किया। निष्कासन के बाद उन्होंने अपना दूसरा गुट बनाने का सोचा। वो गुट के तहत उन्होंने कई ऐसी फर्जी नियुक्तियां कर दी गई, जिसके तहत जो है पर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक फर्जी नियुक्ति की आपके प्रदेश अध्यक्ष की। जब जो व्यक्ति खुद स्वतः निष्कासित है वो कैसे दूसरे की नियुक्ति कर सकता है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। और इसी हासिल का हिंदू महासभा हमेशा शिकार होती रही है कि जो प्रदेश, जो राष्ट्र आगे बढ़ता है हिंदू महासभा का, उसको ये रोकने का प्रयास करते हैं। आज जो है हिंदू महासभा जो कि अपना उत्तर प्रदेश में अपना अच्छा परचम लहरा रही है, उस परचम को देखते हुए ये कहीं न कहीं उसको विघटन का कार्य करते हैं, क्योंकि शायद हो सकता है कि इसी से उनकी जीविका चलती हो। इसलिए इस चीज को वो हमेशा जो है वो लड़ाई झगड़े के रूप में, विघटन के रूप में ही देखना चाहते, पसंद करते हैं। सर, एक अभी कुछ विगत दिनों पहले वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें जो है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी त्रिदंडी जी महाराज ने राष्ट्रीय जो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे वार्तालाप किया, तो उसमें जो है उन्होंने आत्महत्या तक की बात उनसे बात किया। तो क्या कहना है, क्या इस तरीके का फैसला कोई उचित फैसला होगा? ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा कि ये राष्ट्रीय नेतृत्व की बात है, शीर्ष नेतृत्व की बात है। हमको वहाँ तक जो संज्ञान में मेरा आया वो ये है कि जब मैंने भी वो ऑडियो को सुना है, उसमें कई बार महाराज जी ने कहा है कि पद ले लो, मैं छोड़ देता हूँ, मैं त्यागपत्र देता हूँ, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि यदि कुछ नहीं तो क्या मैं सुसाइड कर लूँ, मैं आत्महत्या कर लूँ। इस टाइप की महाराज जी ने बात कही है। लेकिन वो इतना प्रताड़ित किया गया, उनको मानसिक इतना प्रताड़ित किया गया रविंद्र द्विवेदी जी के द्वारा कि उन्होंने यहाँ तक की बात सोचने के लिए मजबूर हुए। आप सोचिए, एक 75 साल का संत और इस स्थिति तक आ जाए जो कि इनको जो है संगठन मंत्री से लेकर के और कार्यकारी अध्यक्ष तक का पद दिया। आज वही रविंद्र द्विवेदी जी उनको ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो 2019 में ही समाप्त हो गए थे। अरे उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़े, 2 बार अधिवेशन हुआ, स्वामी जी महाराज जो है निर्वाचन आयोग में सारे पेपर दाखिल हुए। एक कागज 2019 का समझौता हुआ था, जो समझौता इस दृष्टिगत हुआ था कि सभी जो है गुट जो है वो एक हो जाएंगे। उसमें स्वामी जी ने लिख के पहले ही दे दिया कि ये मेरा जो है समर्थन है
जो है राजश्री चौधरी जी को, आप सबको ले आइए, ये मेरा समर्थन है। लेकिन कोई एक नहीं कर पाई। राजश्री चौधरी जी जो हैं वो वैसे की वैसे रह गया। उसके बाद 20 में जो है नवंबर 20 में इसका न्यायालय में मुआद दायर हुआ। समझौता 7 जनवरी 2019 को हुआ और 20 में जब समझौते पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, वो समर्थन वापस लिया गया और जो है आपको उसमें अक्टूबर नवंबर में वो वाद दाखिल हुआ 30 हजारी कोर्ट में। आखिर क्या कारण है कि महानगर अध्यक्ष को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दिया है? नहीं, महानगर अध्यक्ष तो थे नहीं, उनको तो बहुत पहले हटा दिया था मैंने। वो हिंदू महासभा से निष्कासित कर दिए गए। उनको कोई ना कोई बंदा ऐसा चाहिए था जिसको वो मोहरा बना करके मेरे खिलाफ खड़ा करें, वो उन्होंने किया। उससे कोई फर्क नहीं। मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो स्वतः निष्कासित है वो किसी की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है उसको। वो 23 जनवरी को निष्कासित किए गए हैं और 27 जनवरी को हमारा नियुक्ति पत्र हम जो है वो दूसरे प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति उत्तर प्रदेश में करते हैं, जो अवैधानिक है, गैर कानूनी है। उससे मेरे ऊपर कोई फर्क भी नहीं पड़ता।